सॉरी, ईयरली इंफॉर्मेशन। ओके, तो 2 ईयर्स इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर एंड करंट ईयर। बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। बेस ईयर का मतलब पहले वाला ईयर, प्रीवियस ईयर, क्योंकि कंपैरिजन ऑलवेज प्रीवियस डेटा के साथ होता है। बेस ईयर को 0 से डिनोट करते हैं हम, करंट ईयर को हम 1 से डिनोट करते हैं। एंड करंट ईयर का मतलब ऐसा ईयर जिस ईयर के लिए हम इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, अभी स्टूडेंट ये पॉइंट आपको लिखना है। नोटेशंस, आगे नोटेशंस एंड फॉर्मूलास आएंगे, वो आपको अभी लिखना है। नोटेशंस, फर्स्ट इज P0। स्टूडेंट P0 का मतलब क्या होता है बोलो? 0 का मतलब बेस ईयर होता है एंड P इज रिप्रेजेंट व्हाट? प्राइस। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? P0 मींस व्हाट? सर उसमें गर्म पानी है तो ना, ओवन में। यस, P0 मींस प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर। नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर्मूला में नोटेशंस ही यूज होगा। P0 मींस प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर। बेस ईयर का जो प्राइस रहेगा उसको हम P0 से डिनोट करते हैं। P मतलब प्राइस एंड 0 मींस बेस ईयर। Q0 means quantities produced or purchased or consumed। यहाँ पे स्टूडेंट क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, प्रोड्यूस किया हुआ क्वांटिटी या परचेस किया हुआ क्वांटिटी या कंज्यूम किया हुआ क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर। P1 का मतलब होता है स्टूडेंट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इन द करंट ईयर। क्यों ऐसा स्टूडेंट? देखो सिंपल है इसमें, P मतलब प्राइस, P मतलब प्राइस, 1 मतलब करंट ईयर, बिकॉज करंट ईयर इज डिनोटेड बाय 1। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करंट ईयर का प्राइस। Q1 is quantities produced, purchased or consumed in the current year। करंट ईयर का क्वांटिटी उसको हम Q1 से डिनोट करते हैं। एंड स्टूडेंट W, W का मतलब क्या होगा बता सकता है कोई? यस, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया, परफेक्ट आंसर। स्टूडेंट वेट, ये हम लोग ने इकोनॉमिक्स में लर्न नहीं किया था। सॉरी, W यहाँ पे यूज होगा, हाँ मैथ्स में यूज होने वाला है। W, W रिप्रेजेंट वेट, वेट असाइन टू अ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द ग्रुप। ओके, बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग पता है, वेट क्या होता है। ओके, वेट का मतलब होता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस देना। हर एक कमोडिटी का इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है, तो सबको हम अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, वेट देते हैं। W रिप्रेजेंट वेट, ये याद रखना स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये नोटेशंस आपको लिखना है, बिकॉज आपको यहाँ पे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं जो हम लोग ने इको में नहीं देखा था, यहाँ पे देखेंगे हम। वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। ले लो स्क्रीनशॉट, इसको लिख लेना आपके नोट्स में। चलो नेक्स्ट, आई। इसको कोई गैस गेस नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। आई, आई का मतलब होता है स्टूडेंट सिंपल इंडेक्स नंबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस रिलेटिव। इट इज गिवन बाय स्टूडेंट, आई का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव और सिंपल इंडेक्स नंबर। ओके, सिंपल इंडेक्स नंबर को भी हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्राइस रिलेटिव को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्टूडेंट आई, ये हमको क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा। इसका जो वैल्यू है, आई का वैल्यू, ये डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, ध्यान से यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान से, P1 अपॉन P0 इंटू 100। बहुत ध्यान से स्टूडेंट,
P1 अपॉन P0 इंटू 100. सिंपली क्या है यहाँ पे फॉर्मूला? करंट ईयर प्राइसेस अपॉन बेस ईयर प्राइसेस इंटू 100. यहाँ पे स्टूडेंट करंट ईयर प्राइसेस अपॉन बेस ईयर प्राइसेस इंटू 100. यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा? आई हम लोग हर एक कमोडिटी का फाइंड आउट करेंगे. ये जो आई है, जो प्राइस रिलेटिव है, हम लोग ये हर एक कमोडिटी का फाइंड आउट करने वाले हैं. आई इज कैलकुलेटेड फॉर ईच कमोडिटीज. इसलिए यहाँ पे क्या आया है ऊपर स्टूडेंट? P1 अपॉन P0 इंटू 100. यहाँ पे कोई टोटल नहीं आया है, सिर्फ P1 अपॉन P0 इंटू 100 है. दैट मीन्स आई इज कैलकुलेटेड फॉर ईच कमोडिटीज. हर एक कमोडिटी का हम आई निकालेंगे. आई का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, और आई रिप्रेजेंट करता है सिंपल इंडेक्स नंबर को. ओके, बट स्टूडेंट इन आर सिलेबस आई का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव. आई मीन्स प्राइस रिलेटिव, एंड आई को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100. ये फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं. रॉन्ग लिखते हैं, वैल्यूज रॉन्ग निकालते हैं, गड़बड़ करते हैं. ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे कोई टोटल नहीं चाहिए. यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर का प्राइस को हम बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे, और ये हर एक कमोडिटी का फाइंड आउट करना है हमको. P0 ये आपको पता है स्टूडेंट. P0 मींस प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर. बिकॉज करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हम फाइंड आउट करते हैं बेस ईयर के डेटा के बेसिस पर. Q1, capital Q1 is quantity index number for the current year with respect to the base year, and V01 is value index number for the current year with respect to the base year. यहाँ पे स्टूडेंट मैंने जो रेट से लिखा है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. तो दो नए हम लोगों ने नोटेशंस देखे. W, W रिप्रेजेंट वेट, एंड I का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव. एंड I फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100. एंड I इज कैलकुलेट फॉर ऑल द कमोडिटीज. सारे के सारे कमोडिटीज का हम I फाइंड आउट करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब. क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ध्यान रखना. आपको पता ही है टोटल दो मेथड्स है. देयर आर टोटल टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. ओके, बट यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ध्यान रखने का है, जो नेम है वो डिफरेंट है. फर्स्ट मेथड इज सिंपल एग्रीगेट मेथड, एंड सेकेंड वन इज वेटेड एग्रीगेट मेथड. ध्यान रखना स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स दोनों को मिक्स मत करना. दोनों भी जगह इंडेक्स नंबर का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है. इकोनॉमिक्स में मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, फर्स्ट मेथड इज सिंपल इंडेक्स नंबर. वहां पे हम क्या लिखते हैं? सिंपल इंडेक्स नंबर. एंड स्टूडेंट मैथ्स में हम क्या लिखेंगे? सिंपल एग्रीगेट मेथड. दोनों जगह प्रेजेंटेशन अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बट मीनिंग सेम है. दोनों का मीनिंग सेम है. इको में सिंपल इंडेक्स नंबर, एंड इन मैथ्स सिंपल एग्रीगेट मेथड. ओके, क्योंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट हमको ना स्पेसिफाई किया रहेगा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड. स्टूडेंट सिंपल एग्रीगेट मेथड बोलो या सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बोलो. एग्रीगेट एंड एग्रीगेटिव का ही फर्क है यहाँ पर. And second one is weighted aggregate method.
और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड? संभाल के स्टूडेंट, गड़बड़ होगा. In economics, there are two methods of constructing index number. First one is simple index number, and second one is weighted index number. And in maths, first method is simple aggregate method or simple aggregative method, and second method is weighted aggregate method or weighted aggregative method. दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, बट मीनिंग सेम है. दोनों का मीनिंग सेम है. क्लियर? ये ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि मैथ्स में आपको क्लियरली स्पेसिफाई किया रहेगा क्वेश्चन में. कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड. ओके स्टूडेंट, ये भी लिख के रखो आपके नोट्स में, मैथ्स के नोट्स में लिख के रखो, कंफ्यूज मत होना. चलो स्टार्ट करते स्टूडेंट. आज फर्स्ट मेथड का ही डिस्कशन होगा पूरे लेक्चर में. फर्स्ट मेथड इज सिंपल एग्रीगेट मेथड. And simple aggregate method is the simplest method of constructing index number. ये बहुत ही सिंपल मेथड है इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का, कंस्ट्रक्ट करने का. दिस मेथड assumes that every commodity is equally important. इस मेथड में हर एक कमोडिटी का जो इम्पोर्टेंस होता है वो इक्वल होता है. हर एक कमोडिटी इक्वली इंपॉर्टेंस होती है. यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है, इस मेथड में हम वेट असाइन नहीं करते, हम वेट नहीं देते. Why? Because every commodity is equally important. And this method can be used to determine three types of index number. First one is price, quantity index number, and value index number. Okay. Simple aggregate method. इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स दोनों में सिंपल मेथड का मीनिंग सेम है, बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट वे में होता है. इको में हम सिंपल इंडेक्स नंबर लिखते हैं एंड मैथ्स में सिंपल एग्रीगेट मेथड. बार बार बोल रही हूँ पढ़ाई स्टूडेंट. के लिए ये मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट बार तैयारी बार का बोल रही साथी. हूँ स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना. ओके अमित. स्टूडेंट कैन यू हियर मी? प्लीज कंफर्म. स्टूडेंट अभी जो मैंने डिस्कस किया था सिंपल एग्रीगेट मेथड, वो ऑडिबल था? स्टूडेंट बोलना चाहिए था ना पहले, मुझे यहाँ पे पता नहीं चला.
स्टूडेंट ये पॉइंट ऑडिबल था जब एक्सप्लेन कर रही थी मेथड्स? ओके, मतलब एक्सप्लेनेशन के टाइम पर ऑडिबल नहीं था। ओके, चलो। सिंपल एग्रीगेट मेथड मैथ्स में हम बोलते हैं, और इको में इस मेथड को हम सिंपल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग करते हैं हम। मैथ्स में अलग होता है, इको में अलग होता है। ओके, सिंपल एग्रीगेट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल मेथड है, इजीएस्ट मेथड है इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने का। ओके, इसकी सॉल्विंग पार्ट भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। इस मेथड में जो फॉर्मूला हम लर्न करेंगे, दिस मेथड assumes that every commodity is equal importance। स्टूडेंट, यहाँ पर हर एक कमोडिटी का इंपॉर्टेंस इक्वल होता है। ओके, यहाँ पे कोई भी हम वेट नहीं देते हैं कमोडिटीज को। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना, रिलेटिव इंपॉर्टेंस देना। इस मेथड में ऐसा नहीं होता है। इस मेथड में हर एक कमोडिटी का इंपॉर्टेंस इक्वल होता है। एंड दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। इस मेथड में स्टूडेंट हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट करते हैं, क्वांटिटी एंड वैल्यू, ये तीनों के रिगार्डिंग फॉर्मूला दिया है इस मेथड में। सिंपल एग्रीगेट मेथड, प्लीज रिमेंबर दिस नेम, सिंपल एग्रीगेट मेथड इन मैथ्स इंडेक्स नंबर सिलेबस। एंड इको में हम इस मेथड को सिंपल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। एंड स्टूडेंट, दोनों में प्रेजेंटेशन डिफरेंट वे में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, चलो। सिंपल इंडेक्स simple aggregate method to find price index number. Now सॉरी, अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट। सिंपल इन एग्रीगेट मेथड में प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? एंड प्राइस इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं P01 से, एंड द फॉर्मूला इज summation of P1 upon summation of P0 into 100। जैसे स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था ये पॉइंट। स्टार्टिंग में ही हम लोग ने देखा था स्टूडेंट कि कुछ रेशियो होता है, इंडेक्स नंबर का मतलब रेशियो होता है, एंड इंडेक्स नंबर को हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इनटू 100 होगा। तो आपका फॉर्मूला ऐसा ही होगा, ऊपर और नीचे कुछ वैल्यूज होंगे एंड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वही चीज है स्टूडेंट, ये प्राइस इंडेक्स नंबर है तो यहाँ पे प्राइसेस का ही इंफॉर्मेशन आएगा। ऊपर और नीचे स्टूडेंट, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे टोटल्स आएगा, ये याद रखना स्टूडेंट। पूरे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, ऊपर और नीचे टोटल आने वाला है। टोटल किस चीज का, ये चेंज होता रहेगा, बट ऊपर और नीचे दोनों जगह पे टोटल्स आते हैं। ऊपर करंट ईयर का इंफॉर्मेशन आएगा, नीचे बेस ईयर का इंफॉर्मेशन आएगा। और ये प्राइस है तो ऊपर प्राइस करंट ईयर के प्राइस का टोटल आया और नीचे बेस ईयर के प्राइस का टोटल आया। तो कैसे याद रखने का ट्रिक्स भी दे रही साथ में। फॉर्मूला आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, ऊपर और नीचे कुछ वैल्यूज इनटू 100। फॉर्मूला में इनटू 100 होगा ही, डेफिनेटली होगा। ऊपर और नीचे दोनों जगह पे टोटल आएगा, कोई भी फॉर्मूला होने दो इंडेक्स नंबर का, ऊपर और नीचे टोटल्स आते हैं। ऊपर करंट ईयर का इंफॉर्मेशन, नीचे बेस ईयर का इंफॉर्मेशन, ये इतने पॉइंट्स कॉमन रहते हैं। सिर्फ यहाँ पे प्राइस का इंफॉर्मेशन दिया तो ऊपर प्राइस आ गया, नीचे भी प्राइस आ गया। एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज दिस। Summation of P1 is sum total of prices of different commodities of the current year, and summation of P0 is sum total of prices of different commodities of the base year। P1 का मतलब होता है करंट ईयर के प्राइसेस का टोटल। समेशन का मतलब आपको पता ही है, टोटल होता है। एंड समेशन ऑफ P0 इज बेस ईयर के प्राइसेस का टोटल, बिकॉज आपको क्वेश्चन में मल्टीपल
दिया रहेगा, एक कमोडिटी नहीं होगा, मल्टीपल कमोडिटीज होगा, इसलिए हम टोटल लेते हैं, प्राइसेस का टोटल। स्क्रीनशॉट ले, सॉरी, ये था प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला under first method, that is simple aggregate method. Now we see the quantity index number formula under the aggregate method, and the formula is Q01 equal to summation of Q upon summation of Q0 इंडेक्स। स्टूडेंट ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ कोर्स क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था इनटू 100 हर फॉर्मूला में होता है, इनटू 100 स्टूडेंट ये कांस्टेंट है टर्म, ये हर फॉर्मूला में आने वाला है। एंड स्टूडेंट ये जो टोटल दिख रहा है ना, समेशन जो सिंबल दिख रहा है, ये भी हर एक फॉर्मूला में आने वाला है, सिर्फ ऊपर और नीचे का इंफॉर्मेशन चेंज होगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन दिया है, तो ऊपर आ जाएगा करंट ईयर का क्वांटिटी और नीचे आ जाएगा बेस ईयर का क्वांटिटी। करंट ईयर का इंफॉर्मेशन ऊपर होता है, बेस ईयर का इंफॉर्मेशन नीचे होता है, एंड योर फॉर्मूला इज रेडी। Summation of Q1 is sum total of commodities of different, sum total of quantities of different commodities of current year, and summation of Q0 is sum total of quantities of different commodities of the base year। इसलिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला में नोटेशंस ही यूज करना है हमको। Q1 मतलब करंट ईयर क्वांटिटी and Q0 means base year quantities. Notations is very very important here. आंसर जब हम लिखेंगे स्टूडेंट तो नोटेशंस का ही यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट, लास्ट वन, सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट सेम फॉर्मूला आएगा, सेम फॉर्मूला मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो तो आएंगे ही, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू दिया है तो वैल्यू का इंफॉर्मेशन आएगा। वैल्यू मींस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, याद रखना चाहिए, वैल्यू का मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेना हमको। पी एंड क्यू साथ में चलते हैं, एक साथ चलेंगे। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय V01 and the formula is summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q0 into 100 into constant है, summation है, and student observe अपने P and Q साथ में चल रहे हैं, देखो ऊपर भी PQ नीचे भी PQ, and student सिंपल इंडेक्स नंबर है ये, सॉरी सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके, मैथ्स में हम सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ऊपर करंट ईयर का डेटा आता है, नीचे बेस ईयर का डेटा आता है, तो ऊपर देखो क्या है, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1, करंट ईयर के प्राइसेस को बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई, सॉरी करंट ईयर के प्राइसेस को करंट ईयर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, और नीचे P0 इंटू Q0, बेस ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर क्वांटिटीज, एंड दोनों जगह पे टोटल्स लिया है। Summation of P1 is sum total of the product of the prices and quantities of different commodities of the current year, and summation of P0 Q0 is sum total of the product of the prices and quantities of different commodities of the base year। बेस ईयर के प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले प्रोडक्ट निकालेंगे एंड देन टोटल करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में आपको मल्टीपल कमोडिटीज का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। सिंपल एग्रीगेट मेथड में स्टूडेंट फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला में क्या याद रखने का स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो।
दिस इज समरी टाइप। सिंपल एग्रीगेट मेथड में हम 3 इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। तीनों इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है स्टूडेंट, फॉर्मूला में कांस्टेंट टर्म से ऊपर और नीचे समेशन लेना है, टोटल आएगा।